Good morning, student. Today we are doing study about chapter 7 from Gulmohar book, and the chapter name is The Television Chocolate Room. Now we will start the video. Yes. Willy Wonka, the owner of the largest and most famous chocolate factory in the world. विली वोंका एक साइंटिस्ट थे जिनकी एक बहुत बड़ी चॉकलेट की फैक्ट्री थी और बहुत फेमस भी थी. वांट टू फाइंड एंड एयर फॉर हिज फैक्ट्री, वो अपनी फैक्ट्री के लिए किसी उत्तराधिकारी को ढूंढ रहे थे, मतलब जिसको वो ऑनर बना सकें. सो ही हाइड गोल्डन टिकट इन 5 चॉकलेट एंड सेंड दैम ऑल ओवर इन द वर्ल्ड. तो उन्होंने क्या किया कि 5 गोल्डन टिकट्स को 5 गोल्डन टिकट्स को 5 चॉकलेट के अंदर उन्होंने डाल दिया और पूरे वर्ल्ड में बांट दी. मतलब बहुत सारी चॉकलेट्स थी उनमें से, लेकिन 5 ऐसी चॉकलेट्स थी जिनके अंदर गोल्डन टिकट्स थे, वो उन्होंने छुपा के उसमें डाल दिया. द 5 चिल्ड्रन हु फाइंड दिस टिकट, जिन 5 बच्चों को ये टिकट्स मिली, एंड देयर गार्जियन गो ऑन टूर ऑफ वोंका फैबुलस चॉकलेट फैक्ट्री. तो उनके गार्जियन, यानी कि गार्जियन मतलब उनके पेरेंट्स या उनके कोई भी बड़े केयर ऑफ पर्सन, तो वो उनके साथ वोंका की चॉकलेट फैक्ट्री में वो गोल्डन टिकट को लेकर आए. He shows them his latest invention and discuss how he come up with his special idea for making new chocolate. तो जो मिस्टर विली वोंका थे उन्होंने क्या किया, अपने जो नए नए उनके आविष्कार थे उनको उन्होंने दिखाया, उन 5 स्टूडेंट्स को दिखाया और उनके साथ डिस्कस किया स्पेशल आइडिया के बारे में. वो नए नए विचार किए कि किस तरह से हम न्यू और चॉकलेट बना सकते हैं. बाय द टाइम द ग्रुप रीच द फाइनल टेस्टिंग रूम, अब वो लास्ट के टेस्टिंग रूम में पहुंच गए. बहुत बड़ी फैक्ट्री थी इसलिए अब वो लास्ट वाले फाइनल टेस्टिंग रूम में पहुंच गए वो लोग. ओनली 2 ऑफ चिल्ड्रन, माइक टीवी एंड चार्ली बकेट रिमेन. अब लास्ट तक केवल 2 ही बच्चे थे जो कि उनके साथ जा रहे थे. माइक टीवी एंड चार्ली बकेट. द टीवी फैमिली टुगेदर विद चार्ली एंड ग्रैंड पा. जो टीवी था वो तो अपने टीवी और चार्ली वो दोनों के अपने ग्रैंड पा के साथ आए थे. टीवी तो अपनी फैमिली के साथ आए थे और जो चार्ली थे वो अपने ग्रैंड पा के साथ आए थे. जो स्टेप्ड इनटू अ डेज़लिंग ब्राइटिंग रूम, अचानक से उन्होंने एक डेज़लिंग यानी कि बहुत ज़्यादा ब्राइट रूम जिसमें बहुत ज़्यादा रोशनी हो, ऐसे रूम में उन्होंने एंटर किया. Mr. Wonka handed each of them a pair of dark glasses and said, "Put these on quick. This light could blind you." तो मिस्टर वोंका ने, बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी वाले रूम में वो सब अब आ गए थे, तो मिस्टर वोंका ने क्या किया कि जो डार्क ग्लासेस वाले, मतलब जो ब्लैक कलर के ग्लासेस वाले जो चश्मे होते हैं वो उनको दिए. जैसे अपन 3D मूवी वगैरह देखने जाते हैं तो वहाँ पे हम डार्क ग्लासेस वाले चश्मे पहनते हैं, तो इस तरह से उन्होंने डार्क ग्लासेस वाले चश्मे दिए और कहा कि इसे पहन लो नहीं तो तुम अंधे हो सकते हो. दिस लाइट कुड बी ब्लाइंड यू, ये लाइट जो है तुम्हें अंधा कर देगी. एज सून एज चार्ली हैड हिज डार्क ग्लासेस ऑन, he was able to look around him in comfort. जितना जल्दी हो सका चार्ली ने वो डार्क ग्लासेस को पहन लिया और वो उस रूम के चारों तरफ देखने लगा. He saw a long narrow room with white wall and floor. तब उसने देखा कि एक लंबा सा नैरो रूम है जिसकी वॉल्स और फ्लोर दोनों ही वाइट कलर के हैं. उसकी दीवारें और जो ज़मीन थी दोनों ही वाइट कलर की हैं.
द रूम वॉज कम्प्लीटली bare एक्सेप्ट एट द फार एंड। जो वो रूम था बहुत ही अजीब सा था, मतलब बड़ा ही लंबा सा और अजीब सा रूम था। एट वन ऑफ दीज एंड देयर वॉज एनोरोमस कैमरा ऑन व्हील। जो अब वो मतलब अब वो एक उन्होंने एक ऐसा कैमरा, एक बड़ा सा कैमरा देखा जो कि व्हील्स के ऊपर था। उन्होंने एक बड़ा सा कैमरा देखा। एन आर्मी ऑफ ओम्पा लोम्पा वियरिंग ब्राइट रेड स्पेस सूट। जो ओम्पा लोम्पा उनको बोलते हैं जो कि स्पेस फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, जिनकी हाइट कम होती है, जिनका सबका एक जैसा काम होता है। उन्होंने क्या पहन रखा था? ब्राइट रेड कलर का सूट, स्पेस सूट। वॉज वर्किंग देयर ऑयलिंग इट्स जॉइंट एंड क्लीनिंग द लेंस। वो क्या कर रहे थे? कैमरे को ऑयलिंग कर रहे थे और उसे क्लीन कर रहे थे, उसके लेंस को। इन कंप्लीट साइलेंस, बिल्कुल शांति से, चुपचाप। एट द अदर एंड ऑफ द रूम, और दूसरे रूम में, अनदर ओम्पा लोम्पा ऑल्सो इन द स्पेस सूट। और दूसरे रूम में भी क्या था? ओम्पा लोम्पा था जो कि स्पेस सूट में था। वॉज सिटिंग एट द ब्लैक टेबल, जो कि ब्लैक कलर की टेबल के ऊपर बैठा हुआ था। गेजिंग इट वेरी लार्ज टेलीविज़न स्क्रीन, और उसके सामने क्या थी? एक बहुत बड़ी टेलीविज़न की स्क्रीन थी। वॉचिंग देम, जिसको वो देख रहा था। चार्ली हैड अ वैग सेंस ऑफ डेंजर। चार्ली डर भी गया और उसको बड़ा अजीब भी लग रहा था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज। मिस्टर वोंका सडनली इंटरप्टेड हिज थॉट। मिस्टर वोंका अचानक से उसकी सोच पर बोले, दिस इज़ द टेस्टिंग रूम फॉर माई ग्रेटेस्ट इन्वेंशन। ये मेरी बड़ी सी खोज का एक टेस्टिंग रूम है। टेलीविज़न चॉकलेट, जो कि टेलीविज़न चॉकलेट रूम है। ही क्राइड, वो बोले। वॉट इज़ टेलीविज़न चॉकलेट? टेलीविज़न चॉकलेट क्या है? आज माइक टीवी ने पूछा। डोंट इंटरप्ट मी चाइल्ड, आप फालतू मत बोलो बच्चे। सैड मिस्टर वोंका ने कहा। इट वर्क बाय टेलीविज़न। नाउ आई डिड नॉट लाइक टेलीविज़न माई सेल्फ, बट आई नो दैट चिल्ड्रन सीम टू वॉच इट ऑल डे। ये एक टेलीविज़न पर काम करता है। जो ओम्पा लोम्पा था वहाँ बैठा हुआ। नाउ आई डोंट लाइक टेलीविज़न माई सेल्फ, लेकिन मैं अभी टेलीविज़न को पसंद नहीं करता हूँ। आई नो दैट चिल्ड्रन सीम टू वॉच इट ऑल डे। मैं जानता हूँ कि ये बच्चा सारा दिन टीवी देखता है। दैट्स मी, सेड माइक। क्या मैं? माइक ने कहा। क्वाइट, उसके पापा ने कहा। चुप हो जाओ। थैंक यू मिस्टर वोंका। थैंक यू मिस्टर वोंका ने कहा, धन्यवाद। आई शैल नाउ टेल यू हाउ एन ऑर्डनरी टेलीविज़न वर्क। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जो ऑर्डनरी टेलीविज़न होता है वो कैसे काम करता है। ही कंटिन्यू, वो करता रहा। एट वन एंड अ पिक्चर इज़ टेकन विद लार्ज कैमरा। उसने एक बड़े से कैमरे से एक पिक्चर ली। देन द फोटोग्राफ इज़ ब्रोकन अप इनटू मिलियन टिनी पीसेस। जो फोटोग्राफर होता है उस पिक्चर को बहुत सारे पीसेस में तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। शूट अप इनटू द स्काई बाय इलेक्ट्रिसिटी। और जो ये शूट होता है ये कहाँ से होता है? स्काई से इलेक्ट्रिसिटी आती है, उससे शूट होता है। जब हम एक कैमरे से कोई फ़ोटो क्लिक करते हैं तो वो काफ़ी सारे टुकड़ों में ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक होने के बाद और जो वो शूट करते हैं हम उस फ़ोटो को, वो स्काई से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है जिसमें हम शूट कर पाते हैं। हाउ डू दे रीच आवर टेलीविज़न? तो वो हमारे टेलीविज़न तक कैसे पहुंचती है? आज चार्ली ने पूछा। वेल, दे हिट मी एंटीना ऑन योर रूफ। आपकी छत पर एंटीना लगा हुआ होता है। देन फ्लैश डाउन द वायर टू द बैक ऑफ द टेलीविज़न सेट।
जो कि आपके टेलीविज़न सेट के पीछे लगी हुई होती है। When they reach inside, जब वो अंदर से आती है, the tiny pieces jingle and jongle till they fit together like piece of a jigsaw puzzle। वो जो पिक्चर होती है वो आती है आपके टीवी के अंदर, वो ऐसे पीसेस में ब्रोक हो जाती है, लेकिन जब वो टीवी में आती है तो वो पीस जैसे पज़ल होता है ना, इस तरीके से अपन, जैसे आपने देखा होगा, आप लोगों के पास होगा, ऐसे ऐसे शेप करके पज़ल होता है, फिर हम उनके पीसों को ऐसे जॉइंट करते हैं, तो इस तरह से एक पज़ल ऐसे इस तरह से वो जो पिक्चर होती है उसके पीसेस ब्रेक हो जाते हैं, और वो जब टीवी पर आते हैं तो वो पज़ल आपस में जॉइंट हो जाते हैं। दैट शो दैट हाउ द फोटोग्राफ अपीयर ऑन द स्क्रीन। तो तब वो फोटोग्राफर आपकी स्क्रीन पर फोटोग्राफ दिखाई देती है जब वो जॉइंट हो जाती है। दैट्स नॉट एग्जैक्टली हाउ इट वर्क, माइक सेड। माइक ने कहा, ऐसा वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होता है। हाउ आर नाइस बॉय, तुम कितने अच्छे हो लड़के, मिस्टर वोंका। मिस्टर वोंका ने कहा, बट यू टॉक टू मच, लेकिन तुम ज़्यादा बोलते हो। नाउ देन, तो अब द वेरी फर्स्ट टाइम सॉ एन ऑर्डनरी टेलीविज़न वर्किंग, पहली बार आप देखेंगे ऑर्डनरी। फिर वो मिस्टर वोंका बोलते हैं, कहते हैं कि जिस तरह से जैसे हमारी फ़ोटोग्राफ होती है, कैमरे की मदद से हमारी जो फ़ोटोग्राफ है क्लिक हो करके और काफ़ी सारे पीसेस में, टाइनी पीसेस में ब्रेक हो करके वो स्काई में जाती है, और फिर स्काई में जाने के बाद वो एंटीना की हेल्प से हमारे टीवी पर दिखाई देती है, ठीक है, जिसे हम देखते हैं। तो क्यों ना हम इस तरह से चॉकलेट को अगर हम कैमरे की हेल्प से काफ़ी सारे पीसेस में ब्रेक करके स्काई में भेज दें, और स्काई में भेजने के बाद उसको वापस एंटीना की हेल्प से वो हमारे टीवी पे नज़र आए, और फिर टीवी में हम जब हाथ डालें तो वो जो चॉकलेट है उसे हम ले सकें और उसे हम खा पाएँ। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? इम्पॉसिबल सेड माइक टीवी, माइक ने कहा, ऐसा असंभव है। वेल वॉच दिस, तो फिर अच्छा, तो फिर ये देखो। क्राइड मिस्टर वोंका बोले, ब्रिंग इन द चॉकलेट प्लीज़, ही नोडेड, जल्दी से चॉकलेट को अंदर लेकर आओ। इमीडिएटली 6 ओम्पा लोम्बा मार्च फॉरवर्ड। मार्च मतलब होता है एक साथ चलना, जैसे आर्मी में, जैसे आर्मी के लोग एक साथ चल रहे होते हैं ना, पूरी की पूरी जो आर्मी की सेना होती है, तो सबके पैर हाथ एक साथ एक ही डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं मार्च। तो cried the most enormous bar of chocolate Charlie had ever seen। तो जल्दी से 6 ओम्पा लोम्पा एक बड़ी सी चॉकलेट को लेकर के आ रहे होते हैं, जैसे ऐसी जो कि चार्ली ने पहले नहीं देखी होती है। जैसे चार्ली देखने लग जाता है, इट्स अ ह्यूज, ये तो बहुत बड़ी है, मिस्टर वोंका एक्सप्लेन, मिस्टर वोंका ने समझाया। because whenever you send something by television it always shrink in size। जब आप किसी भी चीज़ को टेलीविज़न में देखते हो तो वो श्रिंक मतलब छोटी हो जाती है, छोटी दिखाई देती है, एक पेंसिल के साइज़ की। जैसे हमें टीवी में बहुत बड़ी पार्टी भी दिखाई देती है, मैन वुमेन भी दिखाई देते हैं, तो जब हम उनको पास से मेज़र करेंगे तो सिर्फ हमें एक पेंसिल के साइज़ के दिखाई देंगे। वैन यू फोटोग्राफ अ बिग मैन, he is as tall as a pencil on the screen, is it not he। तो जब हम टीवी पे किसी भी चीज़ को देखते हैं तो वो बिल्कुल एक पेंसिल के साइज़ की दिखाई देती है। he waved to the ओम्पा लोम्पा, there we go them। तो वो ओम्पा लोम्पा को आते हुए देखता है, और देन ही सडनली श्रिंक, और वो अचानक से श्रिंक हो जाती है। नो स्टॉप, रुको, फॉर माइक टीवी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज द कैमरा। माइक टीवी जो होता है वो कैमरे के बहुत पास खड़ा होता है। स्टैंड बैक, पीछे हो जाओ, ही वॉन्ड, उसको वॉर्न किया जाता है, कहा जाता है। द रेस कमिंग आउट ऑफ इट कुड ब्रेक यू अप
into million tiny pieces in 1 second। अगर ये इतना पावरफुल होता है ये कैमरा, इसकी रेज इतनी पावरफुल होती है कि अगर आप इससे हल्का सा भी टच हो गए तो ये मिलियन पीसेस में क्या है ब्रेक हो जाएगा, 1 सेकंड में टूट जाएगा। दैट्स वाई द ओम्पा लोम्पा आर वियरिंग स्पेस सूट, द सूट प्रोटेक्ट दैम। इसीलिए जो ये ओम्पा लोम्पा हैं ये सब जो हैं स्पेस सूट पहनते हैं और जो कि उनको प्रोटेक्ट करता है। ये देखिए हमें कितनी बड़ी चॉकलेट है, हमें ये पिक्चर में दिखाया हुआ है और ये इसको ये सारे ओम्पा लोम्पा जो हैं लेकर के आ रहे हैं, जो कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है। टीवी मूव्ड अवे एज वन ओम्पा लोम्पा पुल्ड अ लार्ज स्विच डाउन। टीवी पीछे हो जाता है, ओम्पा लोम्पा एक स्विच को, बड़े से स्विच को पुल कर देते हैं, खींच देते हैं। देयर वॉज ब्लाइंडिंग फ्लैश। अचानक से एक फ्लैश लाइट होती है, जैसे अपन फ़ोटो क्लिक करते हैं फ्लैश लाइट जलती है ना अपने मोबाइल से या कैमरे से, तो इस तरह से एक बार फ्लैश लाइट होती है, फ्लैश करती है। द चॉकलेट इज़ गॉन, और चॉकलेट गायब हो जाती है। शाउटेड ग्रैंडपा जो वेविंग हिज आर्म। ग्रैंडपा के ग्रैंडपा जो हैं वो चिल्लाते हैं और अपने कंधे पे हाथ रखते हैं। ही वॉज क्वाइट राइट। ये क्या हुआ अचानक से? द होल एनमरस बार ऑफ चॉकलेट हैड डिसअपियर्ड कम्प्लीटली। इतनी बड़ी जो अभी हमने चॉकलेट देखी थी वो अचानक से गायब हो गई। इट्स ओनली ऑन इट्स वे, वो जो अभी रास्ते में थी। क्राइड मिस्टर वोंका। ही डैश्ड ओवर टू द अदर एंड ऑफ द रूम वेयर द लार्ज टेलीविज़न सेट वॉज स्टैंडिंग। फिर जो डैश्ड मतलब होता है तेज़ी से, फिर जो मिस्टर वोंका होते हैं वो तेज़ी से भागते हैं टेलीविज़न वाले रूम में जहाँ पर टेलीविज़न होता है बड़ा सा, और उसके पास खड़े हो जाते हैं। एंड अदर फॉलोड, और जो बाकी 4 जने थे टीवी और जो के जो ग्रैंडपा और गार्जियन थे, वो चारों लोग मिस्टर वोंका के पीछे पीछे आ जाते हैं। हियर इट कम ही क्राइड, तो वो उसके पीछे पीछे आ जाते हैं मिस्टर वोंका के। द टेलीविज़न स्क्रीन फ्लिक्ड एंड लाइट लिट अप। जो टेलीविज़न की स्क्रीन है वो लुप-झुप करती है, ऐसे जैसे अचानक से बंद हो जाती है फिर वापस चालू हो जाती है। देन सडनली अ स्मॉल बार ऑफ चॉकलेट अपीयर्ड इन द मिडल ऑफ द स्क्रीन। अचानक से स्क्रीन के बीच में जो है छोटी सी एक अचानक से स्क्रीन के बीच में एक चॉकलेट, छोटी सी चॉकलेट दिखाई देती है। टेक इट शाउटेड मिस्टर वोंका ग्रोइंग मोर एंड मोर एक्साइटेड। जो मिस्टर वोंका है वो कहते हैं कि ये ले लो, बहुत ही उत्साहित होकर खुशी से कहते हैं कि ये ले लो। हाउ कैन यू टेक इट आस्क माइक टीवी। माइक टीवी कहता है ये मैं कैसे ले सकता हूँ, हंसने लगता है। इट्स जस्ट अ पिक्चर ऑन टेलीविज़न। ये सिर्फ टीवी पर एक पिक्चर दिखाई दे रही है। चार्ली बकेट क्राइड मिस्टर वोंका ग्रैब्ड इट। फिर जो मिस्टर वोंका है वो चार्ली को कहने लगते हैं कि इसे पकड़ लो। चार्ली पुट आउट हिज हैंड एंड टच द स्क्रीन। चार्ली जो है अपने हाथ को स्क्रीन पर लेकर आता है, स्क्रीन पर टच करता है और अचानक से मिरेकलस द बार ऑफ चॉकलेट केम अवे इन हिज फिंगर। अचानक से चॉकलेट जो है उसके हाथों में, उंगलियों में आ जाती है। ही वॉज सो सरप्राइज ही नियरली ड्रॉप्ड इट। वो अचानक से बहुत आश्चर्यजनक हो जाता है और वो छोड़ देता है उसको। ईट इट शाउट मिस्टर वोंका। मिस्टर वोंका कहते हैं खा लो इसे। इट विल बी डिलीशियस। ये बहुत स्वादिष्ट है। इट इज़ द सेम बार ओनली सिमिलर दैट ऑल। ये वही है जो हम अभी पिक्चर में देख रहे थे, बस ये छोटी है, थोड़ी छोटी है। इट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। वास्तव में ग्रैब्स ग्रैंडपा जो के ग्रैंडपा कहते हैं वास्तव में इट्स अ मिरेकल। वास्तव में तो कोई जादू ही है। जस्ट इमेजिन क्राइड मिस्टर वोंका व्हेन आई स्टार्ट यूजिंग दिस। मिस्टर वोंका कहते हैं देखो, ये देखो जो मैंने अभी कहा था। You will be sitting at home watching television and suddenly a commercial will flash on the screen
अगर तुम्हारी घर पे अगर आप टीवी देख रहे हो और अचानक से कोई ऐसे फ्लैश लाइट जले और फिर ईट वोंका चॉकलेट दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ट्राई वन फॉर योर सेल्फ। तो अचानक से कोई ऐड आने लग जाए, वो मिस्टर वोंका कहने लगता है, अगर अब मान लो आप अपने घर पे बैठे हो और आप टीवी देख रहे हो, अचानक से एक फ्लैश लाइट जले और टीवी स्क्रीन पर फ्लैश लाइट जले और एक टीवी पर ऐड आने लगे जिसमें ईट वोंका की चॉकलेट खाइए, दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, जो कि वर्ल्ड में बेस्ट है, संसार में सबसे अच्छी है, आप इसे लीजिए और खाकर देखिए अब। एंड यू सिंपली रीच आउट एंड टेक इट वन, हाउ अबाउट दैट इट। और तुम टीवी के पास जाओ और वो तुम्हारे हाथ में आ जाए तो कैसा होगा? तो कैसा होगा? तो ये ट्रैफिक एंड ग्रैंडपा जो ग्रैंडपा होते हैं जो कि वो कहते हैं इट्स अमेजिंग इट विल बी चेंज, जो ये तो संसार को बदल देगा। तो इस तरह से बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। एक्चुअली ये जो चैप्टर है बिल्कुल इमेजिनरी है, ऐसा रियल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं होता है, इट्स जस्ट इमेजिनरी। और ऐसा रियल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं होता है। और इसके जो राइटर हैं वो हैं रोआल्ड डेल, और उन्होंने ये थोड़ी सी कॉमेडियन स्टोरी लिखी है बच्चों के लिए। सो आपका चैप्टर ये कंप्लीट होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैप्टर समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।